बालाघाट जनपद पंचायत सभापति भुवनेश्वर रजक ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए मनरेगा में काम बढ़ाने की मांग के साथ मजदूरों के बकाया भुगतान को जल्द किए जाने की मांग की। सभापति ने कहा कि मनरेगा में सिर्फ तालाब निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें मजदूरों को मजदूरी तक समय पर नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि उनकी जनपद में 77 ग्राम पंचायत आती है, जिसमें आधे से अधिक का भुगतान बकाया है, जिससे मजदूर और जनप्रतिनिधियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले के अधिकारी कर्मचारियों की बात करें, जनपद लेवल के अधिकारी कर्मचारियों की बात करें, ग्राम पंचायत लेवल के अधिकारी कर्मचारियों की बात करें, GRS उनको टारगेट दिए जा रहे हैं लेबर मेंटेन करने के लिए, लेबर का रेशो मेंटेन करने के लिए कि आप लेबर बढ़ाइए, लेकिन काम नहीं दिए जा रहे। काम सिर्फ दिए जा रहे हैं तालाब निर्माण, वो भी तालाब निर्माण में हितग्राही मूलक तालाब जो है, वो हितग्राही मूलक तालाब जो है वो 20 मीटर बाई 20 मीटर का दिया जा रहा है। 20 मीटर में क्या तालाब बनेगा? 1,35,000 रुपये उसका एस्टीमेट जा रहा है। तो उसमें ना पानी रोक पा रहा है किसान और ना ही लेवल मेंटेन कर पा रहा है। तो ऐसे तालाब का क्या महत्व है? क्योंकि पूरे बालाघाट ब्लॉक में या पूरे बालाघाट जिले की बात करें या फिर संपूर्ण मध्य प्रदेश की बात करें, मुझे ऐसा लगता नहीं कि एक भी तालाब सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, एक भी तालाब महत्वपूर्ण नहीं है, किसी काम का नहीं है वो तालाब। तो ऐसे में सरकार क्या चाहती है? क्योंकि हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी को क्योंकि लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो चूँकि उनको इसी मंशा के साथ मुझे लगता है सरकार ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग दिया है मध्य प्रदेश में कि वो ग्रामीण परिवेशों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और उस हिसाब से, उस दृष्टिकोण से देखते हुए वो नीतियाँ बनाएंगे। लेकिन माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी कैसे नीति का निर्धारण कर रहे हैं, ये हमारे समझ से परे है। पूरे आज सरपंच, सचिव, GRS, जनपद जिला स्तर के पूरे कर्मचारी परेशान हैं, सब VC खेलने में लगे हुए। मेरा मतलब ये है, सरकार से मैं यही मांग करना चाहूँगा, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी से यही मांग करना चाहूँगा, ये जो छोटे छोटे आप तालाब दे रहे हैं पानी के, दीजिए सुचारू रूप से लेबर को पेमेंट कर। लेबर चूँकि आज के लिए कमाता है, वो कल का कोई दृष्टिकोण लेबर का नहीं होता है। महीनों लेबर पेमेंट नहीं आप दे रहे हैं तो कैसे ले? मेरे ग्राम पंचायत में तो लगभग अब तक 8 से 10 तालाबों का निर्माण हो चुका है। कब से कब तक? ये अभी मतलब बारिश के बाद अभी तक। बारिश के बाद जी। लेकिन मैं क्या हो गए एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ मैं अभी, एग्जैक्ट डाटा। तालाब का जो पैसा होता है वो सीधे लेबरों के खाते में जाता है, लेबर पेमेंट, और कुछ पार्ट जो होता है जिसमें मटेरियल लगाया जाता है वो बिलिंग के थ्रू मतलब वेंडर को जाता है, वो पंचायत के खाते में जाता है। वो एक्चुअली में वो ट्रेजरी से ही पेमेंट होता है मजदूरों को। पंचायत का काम होता है मास्टर रोल फीड करना, जिनका नाम मास्टर रोल में होंगे उन्हीं लेबरों को पेमेंट जाता है। और जैसे लेबर पेमेंट की बात रही तो वो भी ट्रेजरी से ही पेमेंट होता है, लेकिन उसमें वेंडरों को पेमेंट जाता है। बिल्कुल हमारे यहाँ जो पूर्व में सहायक यंत्री रहे खरे साहब, उनके द्वारा, पूर्व में जो इंजीनियर रहे उनके द्वारा बहुत ज़्यादा अनियमितताएँ की गई, ये सच्चाई है, इसको झुटलाएं। मेरे द्वारा तो एक चिट्ठी जांच के लिए भी लिखी गई है, और चूँकि जिला पंचायत CEO साहब ने 11वें महीने में जांच के लिए आदेश भी किया है, एक जांच टीम भी गठित हुई, आज दिनांक तक उसमें अधिकारियों के द्वारा जांच नहीं की गई है। जैसे पूरे बालाघाट जिले में, हम बालाघाट ब्लॉक की बात करें तो बालाघाट ब्लॉक में 1000 तालाब का मतलब उन्होंने टारगेट दिया हुआ जिला प्रशासन के द्वारा। 1000 तालाब। अब 1000 तालाब में बनाना है। हाँ जी, तालाब 1000 कब से कब तक बनाना है? ये अभी बारिश के पहले निर्माण करवाना है, वर्षा के पहले। और बालाघाट जिले में अपन देखें तो 10 ब्लॉक हैं। 10 ब्लॉक में क्या बोलते हैं कि एक भी ऐसा, चूँकि 1000 तालाब का सभी को टारगेट दिए होंगे, वो किस काम के तालाब हैं, उनका क्या उपयोग है? मैं बोलता हूँ बालाघाट जिले में ऐसा एक तालाब दिखा दें। आपका जनपद क्षेत्र कौन सा है? बालाघाट। कितने गाँव आते हैं? इसमें 77 पंचायत है हमारे बालाघाट ब्लॉक में। 77 पंचायत। जी।
77 पंचायतों में अभी तक कितने तालाब निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं? हमारे यहाँ लगभग अभी 100 तालाबों में काम चल रहे हैं। पूर्ण कितने हुए? पूर्ण तो अभी 100 के आसपास पूर्ण हो चुके हैं। सभी पंचायतों में चल रही है। सभी पंचायतों में तालाब के काम चल रहे हैं। जेसीबी कुछ तालाब में जो हार्डनेस रहती है, मुरुम आ जाता है, वहाँ पे कुछ जगह एस्टीमेट में इंजीनियरों के द्वारा दिया जा रहा है जेसीबी का काम। ये जल संवर्धन ये कितना बकाया हो, मैंने सवाल पूछा था अभी तक यदि लेवल का एक जीवन 5 करोड़ प्लस ही होगा। मजदूर कितने होंगे? मजदूर जिले में ग्राम पंचायतों के आधार पे देखें तो 200 इनटू पूरी पंचायत का गुणा कर दीजिए। एक ग्राम पंचायत में 200 मजदूरों को 200 काम मिला। मजदूर कम से कम एकदम से नहीं कर पा रही। और हम तो चूंकि हमारे महाकौशल में है माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, हम उनसे बड़ी अपेक्षाएं रखते थे। ग्राम पंचायत बुढ़िया गाँव, वहाँ पे भी लेबर पेमेंट को लेकर के काफ़ी समस्या है। बुढ़िया का है अभी जिला पंचायत से कहा जाता है जनपद के अधिकारी कर्मचारियों को कि लेबर बढ़ाओ, नहीं तो आपके पेमेंट रोक दिया जाएगा। आपकी ग्राम पंचायत में कितने जॉब कार्डधारी हैं? मेरे यहाँ 450 के आसपास अधिकारी कर्मचारियों द्वारा ग्राम पंचायत के सचिव और जीआरएस पे लेबर बढ़ाने हेतु प्रेशर एक किया तालाब जाता है। दिन में पूर्ण हो रहा है। अपन यदि पर्टिकुलर उसी काम को करें 10, 12, 15 दिन में काम खत्म हो जाता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना अलग विषय है और जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि होना एक अलग विषय है। क्योंकि मुझे तो जो वोट दिया है वो सभी दलों के कार्यकर्ता और नागरिकों ने दिया, तो मैं तो सभी दलों के लिए लड़ाई करूंगा, चाहे मेरी सरकार, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी सरकार के साथ हूँ, लेकिन चूंकि एक पब्लिक द्वारा चुना हुआ एक जनप्रतिनिधि भी हूँ, तो मैं जनप्रतिनिधि के साथ पहले खड़ा हूँ। इन मुद्दों पे अभी तक चर्चाएं नहीं हुई है, लेकिन चूंकि आप लोगों के माध्यम से कई बार इन विषयों को उठाया जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों माननीय पंचायत मंत्री इसमें ध्यान नहीं दे रहे। ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। हमारे सरपंच सचिव भी बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान है। सचिवों के वेतन रोक दिए जा रहे हैं यदि लेबर मेंटेन नहीं किए तो सचिव कहाँ से तालाब ला लेगा? आप सचिवों के कहने पे पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं लेबरों को, तो सचिव कहाँ से लेबर को उठा करके ला लेगा? ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।